एक खूबसूरत महिला कांस्टेबल जिसको कोई भी देखे तो वह उसकी तरफ देखता रह जाए। तभी उस पर नज़र एक जिन की पड़ती है और वह जिन उस महिला का दीवाना हो जाता है और मनी मन वह उस महिला को दिल दे बैठता है। और जब वह महिला रात में घर में अकेले होती तो वह उसके ऊपर आ जाता और उसके साथ कई घंटों तक संबंध बनाता रहता। यह बात एक दिन 2 दिन तक नहीं, यह 10 महीने तक वह जिन उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। और जब महिला को उस जिन के बारे में हकीकत पता चली और जब यह सच दुनिया के सामने निकल कर आया तो मानो जिसने भी सुना उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर एक जिन एक महिला कांस्टेबल पर क्यों फिदा हो गया और उसने 10 महीने तक संबंध क्यों बनाए। इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि है और अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर और यहीं पर एक रहने वाली लड़की जिसका नाम काल्पनिक है, उसका नाम कविता, जो कि माता पिता उसकी शादी पास के ही गांव में रहने वाले राकेश से तय करती है और जो कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था। अब माता पिता उसकी शादी करते हैं राकेश के संग। अब वह राकेश के साथ जहां पे उसकी नौकरी थी बागपत में, वह अपने पति के साथ वहां रहने के लिए चली जाती थी। और अब पति जो कि अपनी पत्नी के साथ रात में रहता और सुबह वह ड्यूटी के लिए अपने ऑफिस जाता था। सब कुछ परिवार में सब कुछ मानो ठीक ठाक चल रहा था। यह शादी हुई थी 2014 में और 1 साल बीतता है तभी इनके वहाँ एक बच्चे का जन्म होता है और जो कि बहुत ही प्यारा था। अब जो पत्नी कविता थी वह बच्चे की देखरेख करती और पति जो कि ड्यूटी जाने के साथ साथ जब वह घर आता था तो बच्चे को लाड प्यार करता था। समय मानो बहुत ही अच्छा चल रहा था और ज़िंदगी में हर चीज़ उनके पास थी जो सुख सुविधा उनको चाहिए थी। अब आगे क्या मालूम था कि उस परिवार के संग ऐसी घटना घटने वाली है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली है। तभी 2016 आता है और जो राकेश जो कि ड्यूटी से अपनी मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे तभी एक वाहन आता है, उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है और तभी पता लगता है कि उनकी मौत हो गई है। जैसे ही यह बात कविता को पता चलती है मानो वह बिल्कुल ही बेहोश हो जाते हैं। यह बात सुनने के बाद उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और एक छोटा 1 साल का बच्चा है, उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सब सुनने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि एक नई नवेली दुल्हन का एक पति जो कि मौत हो गई है, तो अब वह पत्नी क्या करेगी और कैसे घर चलाएगी और कैसे आगे की जिम्मेदारियां निभाएगी। अब परिवार वाले उसको ढंढास बंधा रहे थे और उसका पति का अंतिम संस्कार किया जाता है। और तभी सरकार की तरफ से जो मृतक कोटे की नौकरी थी पति की, वह उस पत्नी कविता को दे दी जाती है। अब वह उसी बागवत पुलिस स्टेशन में तैनाती होती है। अब वह अपने बच्चे की देखरेख करती थी और जो समय मिलता था उससे वह ड्यूटी भी किया करती थी। और तभी जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब उसकी उम्र बच्चे की 4 साल हो गई और वह साल आ गया 2018। अब 2018 और उसने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए पास के ही प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवा दिया। और जब वह ड्यूटी जाती तो अपने बच्चे को लेकर जाती और जब दोपहर में अपने बच्चे को घर छोड़कर भी जाती थी। तभी एक दिन वह अपने ऑफिस में काम कर रही थी और तभी पता चला उसके बच्चे की छुट्टी होने वाली है और उसने सोचा कि 10 मिनट बाद मैं जाऊंगी, अपने बेटे को लेकर घर चली जाऊंगी। और उसका बेटा जो कि स्कूल से, उसने सोचा क्यों ना दोस्तों के साथ चला जाए घर और मम्मी को सरप्राइज़ करेंगे चल के। मगर ऊपर वाले को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटने वाली है। और जो कि वह छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 3.5 से 4 साल थी, वह सड़क पार कर रहा था। तभी एक रिक्शा वाला आता है, उस बच्चे को ठोकर मारता है और उसके सर पर गंभीर चोटें आती हैं और उसका पैर, एक हाथ टूट जाता है। अब जैसे ही यह बात उसकी माँ को यानी कविता को पता चलती है, मानो वह तुरंत ही जहाँ कहीं भी होती है मौका वारदात पर पहुँचती है और अपने बच्चे को उठाती है, हॉस्पिटल की ओर ले जाती है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का उपचार कर रहे थे और कविता बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि पहले बताओ मेरे पति की मौत हो गई, अब मेरा जो एक बेटा सहारा था अब उसका भी एक्सीडेंट हो गया, अब मैं ज़िंदगी क्या करूँगी जी के, अब मुझे इस ज़िंदगी से नहीं जीना। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आप मैडम हौसला रखिए, आपके बच्चे की जल्दी से जल्दी सेहत सुधार हो जाएगा
और जो इसकी जांचें हैं वह हो जाएं, उसके बाद पता लगे कि इसके क्या चोटें आई हैं और कितनी गंभीर चोटें हैं। अब पुलिस वाले भी, जो बाकी स्टाफ था, वह भी अस्पताल पहुंचता है और उस महिला को सहानुभूति देता है कि घबराओ मत, बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तभी डॉक्टर एक ऐसा सच बताते हैं, कहते हैं जो आपका बेटा है वह अभी कोमा में है और उसके जो सिर पे हैं गंभीर चोटें आई हैं। अब जब वह उस कोमे से बाहर आएगा तभी उसका इलाज सही रूप से हो पाएगा। और पहली बार तो अब इसकी दवा चलेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके पास देना है। अब वह कविता बिल्कुल बेहवास हो जाती है, अब वह करे तो क्या करे। तभी एक महिला कांस्टेबल जो उसकी मित्र थी वह भी मिलने आई और कहने लगी, बहन तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया है और मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे घर में कुछ करा धरा तो नहीं दिया है। तो कविता ने कहा, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ और आखिर ऐसा क्यों करेगा। तभी उस महिला दोस्त ने कविता से कहा कि मेरे जानने में एक मौलाना है जो कि काफ़ी यह सब करते धरते हैं और काफ़ी लोगों को उन्होंने ज़िंदगी सही की है और काफ़ी हद तक ठीक है, मेरी मानो तो एक बार उनसे मिल लो। जैसे ही उसकी दोस्त ने कविता से उस मौलाना के बारे में बताया और तब क्योंकि वह बहुत परेशान थी कविता, तो उसने सोचा क्यों ना एक दिन मिल लिया जाए, क्या पता उनकी ही बातों से मेरा कल्याण हो जाए और मेरा बेटा ठीक हो जाए। तभी वह कविता मौलाना के पास पहुंचती है। वह मौलाना उस महिला को देखकर काफ़ी आकर्षित हो जाता है और कहता है, बताइए आपका क्या काम है और क्यों मेरे पास आई हैं। तभी कविता कहती है कि जो मेरा बेटा है वह स्कूल से घर आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने बोला है कि उसकी कोमा में चला गया है और कोमा में जब वापस आएगा तभी उसका इलाज किया जा सकता है। तभी तांत्रिक ने कहा कि कल रात 10:30 बजे तुम आना और अकेले आना और तब मैं तुमको बताऊंगा कि आखिर तुम्हारे ऊपर किसका साया है और यह सब कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। अब महिला यहाँ से हॉस्पिटल जाती है, अपने बच्चे के पास रुकती है। रुकने के साथ साथ उसको इंतज़ार था कल 10:30 बजे रात का। तभी वह मौलाना के पास पहुँचती है, कहती है, बाबा जल्दी से बताइए कि यह सब कौन कर रहा है। तो वह बाबा अपने जहाँ कमरा था वहाँ पर कुछ लोहान वगैरह जलाता है और जो कि धुआं था उस महिला को कुछ खाने के लिए देता है। जैसे ही वह महिला खाती है वह बेहोश हो जाती है। वह मौलाना उस औरत के, महिला कांस्टेबल के एक कपड़े उतारता है और उसके साथ संबंध बनाता है। जब तक उसका मन करता है तब तक उस महिला के साथ संबंध बनाता है। अब 5 से 6 घंटे बाद जब महिला को होश आता है, देखती है उसके बदन पे एक कपड़ा भी नहीं है। तो मौलाना से कहती है, यह मेरे साथ क्या हुआ है और किसने किया। तो मौलाना कहता है कि तुम्हारे परिवार में जिन आता है, जो कि जिन तुम्हारे बच्चे की जान लेना चाहता है और मैंने जब उसको बुलाया तो उसने कहा कि मैं इसके साथ संबंध बनाऊंगा तभी इसके बच्चे की जान बच सकती है। तो वह महिला ने कहा, तो अब मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा। तो मौलाना ने कहा, यह जो कुछ भी हो रहा है और जिन जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहा है इसकी बात तुम किसी से मत बताना, अगर बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा जिन करेगा जिसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। तो उसने कहा, मैं ठीक किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और तभी वह मौलाना से इजाज़त लेकर महिला चली जाती है। दूसरे दिन मौलाना फ़ोन करता है कि 3 लाख की मुझे ज़रूरत है जो कि पूजा करानी है और जिन तभी तुम्हारे ऊपर से भागेगा। वह महिला 2 लाख रुपए उस महिला को, तांत्रिक को देती है। उसके बाद वह पूजा करता है जो करना है और फिर 10 से 15 दिन के बाद वो उस महिला को वह जिन फिर से बुलाता है तांत्रिक और फिर उसी के साथ कुछ देता है खाने के लिए। वह बेहोश हो जाती है। फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वह महिला कहती है, यह सब कब तक चलेगा। तो वह कहता है, बस कुछ ही दिन और। जिनको जब पूरी तसल्ली हो जाएगी कि तुम उसके हर प्रयास में साथ दे रही हो तो वह तुम्हारे बेटे को छोड़ देगा। और तांत्रिक ने यह कारवा 10 महीना तक इसी तरह चलाया। उस महिला से 27 लाख रुपए तक ले लिए पूजा के नाम पर। अब उस महिला के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तभी एक दिन तांत्रिक उसके महिला के घर गया और कहा कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, जिन मुझे अब परेशान कर रहा है। और पूछता वह महिला मेरे से मिलने क्यों नहीं आ रही है और मैं करूँ तो क्या करूँ। अब बताओ जिन को क्या जवाब दूँ। अब वह महिला डॉक्टर से पूछती है कि बेटे की इस हालत में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो वह डॉक्टर कहते हैं, बच्चा थोड़ा सही होता है, उसके बाद फिर उसकी हालत बिगड़ जाती है और आप लोग हम पे उम्मीद रखिए, जल्द से जल्द उस बेटे को स्वस्थ कर देंगे। अब महिला
जो वह तांत्रिक उसके घर आया और उसकी बातों में वह फूल उलझ गई। उस तांत्रिक ने महिला के घर में उसके साथ फिर संबंध बनाया और पैसे की डिमांड करने लगा। और जब महिला ने कहा अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वह तांत्रिक भड़कने लगा और उसने कहा कि तुम्हारे कुछ मेरे पास वीडियो हैं जो जिनके साथ तुमने संबंध बनाए हैं, अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं इन सब वीडियो को वायरल कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी भी बदनामी बहुत होगी और तुम भी जीने के लायक नहीं बचोगी। वह महिला बिल्कुल डर गई, सहज गई। उसने फिर अब यह घटना अपनी एक महिला दोस्त दूसरे से बताई, जिसने मौलाना को एक बताया था, उससे नहीं दूसरे से बताया। उस महिला ने कहा यह सब चक्कर में तुम कहाँ फंस गई हो, यह सब कुछ नहीं होता है, और ऐसा अगर कुछ हुआ है तो वह दवाई से ही तुम्हारा बेटा सही होगा। ये बाबा लोग सब झूठ बोलते हैं और पैसा ऐंठते हैं। तब पैसे की बात आई। उस महिला ने कहा मैंने उस तांत्रिक को 27 लाख रुपए दिए। जैसे ही यह महिला दूसरी महिला ने सुना, वह चौंक गई, हैरान हो गई और उसने कहा कि वह मेरे साथ जिन आता है और जिसको छुटकारा पाने के लिए उस जिन ने मेरे साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 महीने तक संबंध बनाए हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं, और उस तांत्रिक के पास मेरी वीडियो हैं। तभी उस महिला सहकर्मी ने कहा कि तुम इसकी जानकारी पुलिस थाने में दो और जो भी हकीकत होगी वह सामने आएगी। अब वह महिला साथी के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, पूरी घटनाक्रम का विस्तार से बताती है, और जब उस तांत्रिक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और जब पुलिस वाले उसको उठाते हैं तो पहले तो वह बताता है कि यह जो महिला कविता है यह मेरे वहाँ दूध लेने आती थी, जो कि मेरी पत्नी थी, इससे काफ़ी संबंध थे अच्छे। तभी मेरी बातचीत होने लगी, तभी इस महिला ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे और जब मैंने वापस 10 लाख रुपए मांगे तो इसने मेरे पर झूठा आरोप लगा दिया। और महिला का आरोप यह था कि उसने अपने बच्चे के महज पर जिन बनकर 10 महीने तक लगातार उसके साथ संबंध बनाए और 27 लाख रुपए ऐंठे। अब पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया, उस तांत्रिक को जेल भेज दिया है। और मेरा भी आप लोगों से यही सुझाव है, दुआ की जा सकती है मगर बिना निस्वार्थ भाव के। ज़्यादातर अगर इन सब चीज़ों में ऐसे अगर केस होते हैं तो वहाँ डॉक्टर की सलाह लें और इस सब चंगुल से बचें। सावधान है, सतर्क हैं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।